गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक और आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट्स या फिर हम कह दें कि टाइप्स ऑफ ऑडिट। ऑडिट को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, किन किन पार्ट्स में इसको हमने ऑडिट्स को आगे क्लासिफाई किया, फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया वो आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यानी बिजनेस किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट्स को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं वो आगे हमने पार्ट्स दे रखे हैं कि अगर किन किन बुक्स को हमें ऑडिट कराना है वो हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी ऑडिट की स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी कि बाय लॉ कंपल्सरी है, ऑडिट कराना जरूरी है उनकी बुक्स को। देन सेकंड वन इज प्राइवेट ऑडिट यानी कि वॉलंटरी ऑडिट है। थर्ड वन इज गवर्नमेंट ऑडिट की बाय गवर्नमेंट जरूरी है। देन इंटरनल ऑडिट, फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट के टाइप्स हैं, कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। देन प्राइवेट ऑडिट के पार्ट्स हैं ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। एंड देन फिर इन दोनों के कोई पार्ट्स नहीं है। फिर अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकलिटी की यानी कि प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई हो रहा है ऑडिट उसको हम स्टडी कर रहे हैं। कंप्लीट ऑडिट यानी कि सारी की सारी बुक्स को हम स्टडी कर रहे हैं, सारी बुक्स अकाउंट्स स्टेटमेंट्स को स्टडी किया जा रहा है। देन पार्शियल ऑडिट यानी कुछ बुक्स या फिर एक स्टेटमेंट के ऊपर हम पूरा फोकस कर रहे हैं, पार्शियली कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर हम ऑडिट कर रहे हैं या कुछ बुक्स को उठा रहे हैं उनको ऑडिट कराना। कंटिन्यूअस ऑडिट यानी लगातार ऑडिट किया जा रहा है, पूरी साल में पूरे ईयर में भी किया जा रहा है। पीरियोडिक ऑडिट यानी कि पीरियोडिकली ऑडिट किया जा रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है। इंटरिम ऑडिट यानी कि ऑडिट जो इंटरिम है मिड में किया जा रहा है, बीच में ऑडिट करा रहे हैं हम। कैश ऑडिट यानी कैश के ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट यानी कि कॉस्ट को ऑडिट करना। या फिर मैनेजमेंट ऑडिट यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरे मैनेजमेंट को ऑडिट करना। अब हम इन सारे ऑडिट्स को, टाइप्स ऑफ ऑडिट को एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट वन हमारा है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग किस तरीके से ऑडिट को क्लासिफाई किया जाता है। तो फर्स्ट वन आता है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी, जहाँ पे स्टैट्यूटरी आ जाए इट मीन्स वो बाय लॉ जरूरी है, बाय लॉ कंपल्सरी है स्टैट्यूटरी ऑडिट का, ये मतलब है। फिर कहते हैं कि जो भी स्कोप होगा ऑडिट कराने का यानी ऑडिट कितने एरिया में होगा, ऑडिट की कौन कौन से बुक्स को स्टडी किया जाएगा, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं, क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं ऑडिटर की, ये भी इसी लॉ में मेंशन होगा ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस हैं, क्या राइट्स हैं ऑडिटर्स के एंड क्या ड्यूटीज हैं ऑडिटर्स की, ये सब बातें लॉ में मेंशन होंगी और उन्हीं के अकॉर्डिंग ऑडिट कराया जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का यही मतलब होता है कि हम कोई भी यानी कि नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता कि हम एग्रीमेंट करके लॉ में चेंजेस कर सकते हैं, ना ही फिर हम किसी भी चीज़ में जो भी हमारा स्कोप है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। जितने एरिया में होना है ऑडिट कराना कंपलसरी है वो होके रहेगा, यानी बाय लॉ वो कंपलसरी है। कोई एग्रीमेंट करके हम किस उसके थ्रू स्टैट्यूटरी ऑडिट के एरिया को कम नहीं कर सकते, ये बाय लॉ मैंडेटरी है। अलग अलग कंपनीज में जैसे बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो इनके अंदर इनके लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो रूल अप्लाई होगा और ऑडिट उनके जितना उनके अंदर स्कोप मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग ऑडिट कराया जाएगा। अब हमें पता चल चुका है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है वो बाय लॉ कंपल्सरी होता है और इनको कौन करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो थी उनके अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी 2013 एक्ट में जो बातें मेंशन होंगी उनके अकॉर्डिंग ऑडिट कराया जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट। देन बैंकिंग कंपनीज के अकॉर्डिंग, बैंकिंग कंपनीज में कैसे कराया जाएगा, बैंकिंग कंपनीज 1949 एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी रजिस्टर्ड होंगी उनको फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। देन इंश्योरेंस कंपनीज 1938 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना जरूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो होता है यानी अलग अलग स्टेट में, वेरियस स्टेट में अलग अलग एक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वेरियस स्टेट के अंदर अलग अलग एक्ट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं और स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना कंपल्सरी होता है। पब्लिक ट्रस्ट यानी जो पब्लिक ट्रस्ट होते हैं उनके भी एक्ट्स बनाए जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना कंपल्सरी है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है बाय लॉ हमें कराना ही पड़ेगा ऑडिट। जिन बुक्स का उन्होंने लॉ में मेंशन कर रखा है कि इन बुक्स का इन लॉ के अकॉर्डिंग तुमने कराना है तो वो ऑडिट कराना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।